ले लो मुरली गुणों का गहना है, कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया, रावण माया है क्या समझाया। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 10 जुलाई के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने आत्म अभिमानी बनने के लिए कहा कि रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप रोज समझाते हैं कि जब भी तुम याद में बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। देह अभिमान को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो सदैव आत्म अभिमानी हो रहो। और साथ में कहा कि यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में इसका नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अर्थात तुम इसमें अपना पुरानापन, कमी, कमजोरियां, अवगुण स्वाहा कर संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करते हो। और बाबा कहे पावन बनने के लिए 7 रोज की भट्टी में बैठना पड़े, क्योंकि आत्मा पतित है ना, और आत्मा पावन बनेंगी योग अग्नि से। और विशेष कहा कि अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की सुमत देते हैं, इसलिए बाप की मत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाप समझाते हैं, मैं तुमको ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जिससे तुम देवता बन जाते हो। फिर वहाँ सतयुग में कोई वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, क्योंकि सतयुग के राजा रानी अभी संगम पर इतनी श्रेष्ठ मत लेते हैं, बुद्धिवान बनते हैं, ज्ञान की समझ मिलती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण को कोई से भी राय लेने की दरकार नहीं रहती, अर्थात कोई वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। और लास्ट में कहा, भारत जैसा पवित्र महान देश कोई नहीं, भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। अब स्वयं भगवान फिर आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। बाप की महिमा भी अपरंपार है, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर अभी आकर समझाते हैं कि तुम्हारी और भारत की चढ़ती कला कैसे होती है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान से सद्गति, ज्ञान से ही आत्मा में समझ आती है, इसलिए ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर में बाबा कहे, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, लक्ष्य भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है, न कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह न समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है, वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा, अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है, वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच। बाबा कहे, जब मनुष्य है भगवान परमात्मा कहते हैं तो सबकी बुद्धि निराकार परमात्मा तरफ जाती है, जो ही सब आत्माओं से ऊंच परम आत्मा है वह भी आत्मा। बाबा कहे, है वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब आत्मा पुनर्जन्म लेते हैं, और सभी है रचना। रचता एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है।
अर्थात रचता पिता एक है, बाकी सब उनकी रचना है, चाहे मनुष्यात्माएं हैं, देवात्माएं हैं व प्रकृति के 5 तत्व हैं। बाबा कहे मनुष्य को भी रचना कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएटर हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं, वो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं, उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। बाबा ने यज्ञ का असली नाम बताया, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो और जो भी सत्संग है उनमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान न कोई में है न दे सकते हैं। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो यह पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना, अर्थात शरीर और आत्मा दोनों अलग हैं, इसलिए आत्मा अशरीरी है। कहते भी है नंगे आए हैं नंगे जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है, अर्थात आत्मा अकेली जाती है शरीर छोड़कर। यह बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि काल कहा जाता है शुरू को, सतयुग त्रेता को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग त्रेता जिनको दिन कहा जाता है, फिर मध्य में अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। बाबा कहे आत्मा फर्स्ट क्लास है कब? जब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अर्थात सतो प्रधान है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका यही तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। बाबा कहे मनुष्य भारत की महिमा करते हैं, लेकिन भारत की महिमा क्यों है यह नहीं जानते, क्योंकि भारत में स्वयं भगवान आते हैं। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। बाबा कहे ज्ञान से समझ मिलती है, जिससे आत्मा शुद्ध बुद्धि बनती है। यह लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सालवेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में यह मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना,
बाबा कहे जब भक्ति करते हैं तो एक मंदिर तो नहीं होगा शिव का, अनेक मंदिर होंगे ना। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरत थे जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भरकर ले गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर न सके। अंडरलाइन, बाबा कहे भारत इतना संपन्न था जो कोई उसको लूट नहीं सकते, इतना संपन्न था और है। सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के तो अनेक महल थे, मोहम्मद गजनवी तो अभी आया। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई लंका होती नहीं, रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है। 100% इन रिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशेष। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस, निर्विकारी दुनिया। अर्थात बाबा कहे आत्मा में जब अवगुण बुराइयां आ जाती हैं तो अधर्मी भी बन जाते हैं, असत्यता भी आ जाती है और अपवित्र भी बन जाते हैं। बाबा कहे भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गतमत न्यारी है। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। बाबा कहे यह जो गायन करते हैं ना, ईश्वर की गतमत न्यारी, यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईश्वर परमात्मा ही आकर इतनी श्रेष्ठ मत देते हैं जिस मत से मनुष्य से देवता बन जाते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। बाबा कहे अभी कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्र में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, न कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना उच्च था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्मों के बाद क्या बन गए हैं? देवताओं को वाइसलेस निर्विकारी समझ, अपने को विशेष विकारी समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, निर्विकारी थे, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। बाबा ने पहले भी बताया ना कि जब आत्मा पवित्र होती है तो उनमें सब गुण सब शक्तियाँ होती हैं, जिसके कारण आत्मा सुख भोगती है। बाबा कहे यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है? भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है, सबसे भीख मांग रहे हैं। बाबा कहे सबसे संपन्न भी है और फिर खाली हो जाता है, फिर वापस सबसे संपन्न बन रहा है। प्रजा से भी भीख मांगते हैं। यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्य को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुख धाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ,
क्योंकि पतित है ना, पतितों को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा कहे बाबा के ज्ञान के गुह्य राजों को सभी नहीं समझ सकते हैं। बाबा कहे तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्य नारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। यह उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग। वह है बाप, श्री कृष्ण है देवता, सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। बाबा कहे यह समझ अभी तुमको ज्ञान से मिली है कि आत्मा की चढ़ती कला ज्ञान से और याद के बल से होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ सतयुग में वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। जो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि संगम युग पर बाबा इतना बुद्धिमान बनाते हैं, ज्ञान की इतनी श्रेष्ठ समझ देते हैं, श्रीमत देते हैं, जिसके फल स्वरूप आत्मा इतनी अक्लमंद बुद्धिमान बन जाती है, जो और कोई की बुद्धि का आधार लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। अर्थात वजीर एडवाइजर रखने की आवश्यकता नहीं रहती है। बाबा कहे भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा पॉइंट, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। स्पष्टीकरण है, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प पर मत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हो, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही ऑनेस्ट बनना है। आज बाबा ने ऑनेस्ट आत्मा बनने की बहुत गुह्य विधि बताई कि अभी संगम पर बाबा ने जो भी खजाने दिए हैं, उन खजानों को बाबा की श्रीमत के अनुसार ही यूज करना है। चाहे वह संकल्प हो, वाणी हो, समय हो, श्रीमत हो, श्वास हो, यह सब बाबा की श्रीमत अनुसार है तो ऑनेस्ट आत्मा है। आज का स्लोगन है, अपोजिशन माया से करनी है, देवी परिवार से नहीं। अपोजिशन माया से करनी है, देवी परिवार से नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की सेवा बताई कि अभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना है, बेहद की स्टेज पर स्थित हो
बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। कुछ दिनों से बाबा ने संकल्प शक्ति पर बताया, आज बाबा ने सेवा के लिए बताया कि जो श्रेष्ठ संकल्प शक्ति है, उस संकल्प शक्ति के आधार से अनेक आत्माओं की सेवा कर सफलता स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। 9414092481 9414092481। धन्यवाद।